ये है रितिका सिंह, एक फैशन ब्लॉगर। इन्होंने इंस्टाग्राम पर कई फेमस स्किन केयर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर रखी थी। 23 जून 2022 को ये अपना आखिरी प्रोडक्ट स्पॉन्सर करती हैं और उसके नेक्स्ट डे 24 जून को सुबह 11:30 बजे अपने 4th फ्लोर वाले फ्लैट से, जहां ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी, इस 4थी मंजिल से ये वहां खड़े हुए लोगों को गिरती हुई दिखाई देती हैं और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इनिशियली सबको ये का केस लगा, पर बाद में पता चला कि ये एक मर्डर है और फिर पता चला जिसने रितिका को गिराया वो सिर्फ एक मोहरा था। मास्टरमाइंड तो फोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इस केस के हॉरिफाइंग सच ने पूरे यूपी को दहला कर रख दिया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस केस। रितिका सिंह का बर्थ 1992 में गाजियाबाद में हुआ था। उनकी मदर थी मंजू सिंह और फादर सुरेंद्र सूरी। सुरेंद्र जी नोएडा की ही एक शू फैक्ट्री में काम करते हैं और रितिका का एक छोटा भाई भी था, उत्कर्ष। रितिका एक डॉग लवर थी और उसके डॉग का नाम था मैक्स। रितिका सिंह हमेशा से एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी और वो जहाँ भी जाती थी उसे काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे। रितिका की मदर टुंडला फिरोजाबाद से बिलोंग करती थी। रितिका सिंह बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफी जाया करती थी। 2014 में भी रितिका वहीं पर थी और उसी टाइम पर एक शख्स उसके पड़ोस में रहने लगा था और उसका नाम था आकाश गौतम। आकाश रितिका की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो रितिका को छुप छुप कर देखने लगता है और वो जहाँ भी जाती थी आकाश उसे फॉलो करने लगता था। उसने रितिका को कई बार प्रपोज भी किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए एक बार जब रितिका घर पर अकेली थी, आकाश उसके घर में घुसता है और वो रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। वहाँ वो रितिका के साथ जो करता है वो चीजें आप कभी सोच नहीं सकते। आपने कई क्राइम केसेस सुने होंगे, पर इस केस में जो आकाश ने रितिका के साथ किया वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। रितिका के पेरेंट्स पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं, पर कोई भी आकाश को नहीं ढूंढ पाता। लेकिन 7 दिन बाद रितिका अपने घर वापस आ जाती है और जो वो बताती है वो सब के होश उड़ा देता है। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वो सिर्फ उसी से ही शादी करेगी। एक्चुअली रितिका यहाँ पर एक विक्टिम बन जाती है स्टॉकहोम सिंड्रोम की। इस साइकोलॉजिकल कंडीशन में विक्टिम को अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। ये रितिका की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि आकाश ने कैसे रितिका का ब्रेन वॉश किया कि उसे एक साइकोपैथ से ही प्यार हो गया था। 2014 में इन दोनों की शादी हो जाती है और ये फिरोजाबाद में साथ में रहने लगते हैं। रितिका इस टाइम पर इग्नू से BSc करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी और आकाश एक क्लर्क था रेलवेज में। आकाश ऑफिस से आकर भी काम करता था। रितिका को ये थोड़ा अजीब लगने लगा था क्योंकि रितिका को पता था कि ये रेलवेज में लोअर डिविजनल क्लर्क है, ना कि गोल्डमैन सैक्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्कलोड कैसा? रितिका ने फिर आकाश का पीछा किया सच पता करने के लिए और उसने देखा कि आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं था, वो तो टपरी पर बैठकर चाय पिया करता था। यस, आकाश गौतम वॉज अनएम्प्लॉयड और उसने रितिका को पाने के लिए सब झूठ बोला था और जब आकाश के पैसे खत्म हो गए तब उसने रितिका से पैसे मांगना भी स्टार्ट कर दिया और फिर रितिका को मारने पीटने लगा। रितिका को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इनफैक्ट एक दिन वो रितिका के स्कूल में जाकर रितिका को उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर तक लेकर आया। जब रितिका ने आकाश से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है तब उसने रितिका के मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। उसने अपने भाई और जीजा को बुलाया और इन्होंने मिलकर रितिका को जिंदा जला दिया। पर सिंस रितिका ने अपनी माँ को ऑलरेडी वहाँ पर बुला लिया था तो रितिका के घर वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया। लेकिन इस इंसिडेंट में रितिका का पूरा पैर जल गया था। अब रितिका अपना घर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रहने लगी थी ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फाइनली रितिका के स्कूल के ओनर विपुल अग्रवाल, जिन्होंने रितिका को कई बार पिटता हुआ भी देखा था, वो रितिका को अपने घर पर रहने की जगह दे देते हैं। विपुल एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन था। उनकी वाइफ थी डॉक्टर दीपाली, जिनका क्लिनिक पास में ही था और उनका एक 12 साल का बेटा भी था। लेकिन अब विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है। विपुल ने रितिका को बताया था कि वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है और रितिका उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगी थी। विपुल सही में सेपरेटेड था या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। 2016 में रितिका विपुल के घर ओम श्री
प्लैटिनम अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 404 जो नगला मेवती आगरा में लोकेटेड था वहाँ शिफ्ट हो जाती है और उन्होंने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो किसी को भी फ्लैट में अलाउ ना करे अनलेस रितिका खुद कॉल करके बताए। रितिका और विपुल अब हैप्पीली साथ में रहने लगे थे। आकाश भी इन्हें भूल चुका था, लेकिन ये सब बदल जाता है जब रितिका की ब्यूटी इंस्टाग्राम पर नोटिस होने लगती है। रितिका कई फैशन इवेंट्स में जाने लगी थी। उन्हें कई स्किन केयर ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप्स के कॉल आने लगे थे। वो जिस भी प्रोडक्ट का ऐड करती उसके पेज के थ्रू उसकी सेल्स शूट अप कर जाती। इसलिए सिर्फ 40,000 फॉलोवर्स होने पर भी रितिका को स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रितिका की एक वायरल इंस्टाग्राम रील आकाश तक पहुंच जाती है। उसकी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखकर आकाश चिढ़ने लगता है। उसे रितिका के बढ़ते इंस्टाग्राम फेम से जलन होने लगी थी और उसके अटैक्स रितिका पर वापस शुरू हो जाते हैं। 12 मार्च 2022 मर्डर से 3 महीने पहले आकाश और उसके साथ 4-5 लोगों के अगेंस्ट रितिका पुलिस में कंप्लेन लिखवाती है। उसमें वो क्लियरली मेंशन करती है कि आकाश उसे डेथ दिया करता था और अब उसकी जान को खतरा है, पर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आकाश और उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। 20 जून को मर्डर से 4 दिन पहले आकाश और उसका एक फ्रेंड अनिल धर ओम श्री अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। उसने सिक्योरिटी वाले को ये बताया कि उसे ये फ्लैट खरीदना है, पर असल में वो वहाँ रेकी करने आया था। वो रितिका के फ्लैट में तो नहीं घुस पाया, पर उसे आइडिया हो गया था कि अगर फ्लैट की बालकनी से रितिका को फेंक दिया जाए तो उसकी डेथ कंफर्म है। 24 जून 2022 को आकाश सुबह 10:30 बजे 2 औरतों और 2 आदमियों के साथ ओम श्री अपार्टमेंट सोसाइटी में एंटर करता है। वो 2 औरतें थी काजल और कुसुम। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी मुंह बोली बहनें, और वो आदमी थे चेतन और अनवर इसके दोस्त। इन चारों के हाथ में बड़े बड़े बैग्स थे और उसमें मोटी मोटी रस्सियां थी। सिक्योरिटी गार्ड इनसे पूछता है कि इन्हें किस फ्लैट में जाना है, तो आकाश झूठ बोलता है कि उसे फ्लैट नंबर 601 में जाना है। ये उन औरतों को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि चाची मौसी टाइप फील आए, ऐसा लगे मतलब गेस्ट आए हैं घर में, और ऐसा हो जाता है। गार्ड इन्हें अंदर जाने देता है। ये अपने साथ आए आदमी और औरतों को आगे कर देता है और तब रितिका अपना डोर खोल देती है और तब ये पांचों अंदर घुस जाते हैं। ये लोग रितिका और विपुल को रस्सियों से बांध देते हैं और उसके बाद ये विपुल को बाथरूम में लॉक कर देते हैं। आकाश रेगुलरली एक फोन नंबर पर अपना स्टेटस बता रहा था। 25 मिनट के इंटरवल में आकाश की उस मास्टरमाइंड से करीब 8 बार बात हुई थी। आकाश रितिका से कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है। आकाश ने अपने 4 साथियों को भी यही बताया था कि वो बस रितिका से बात करना चाहता है, पर रितिका उसकी बात नहीं मानती। आकाश से अब उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं होता और वो उसके गले में एक कपड़ा बांध देता है। हाथ उसके ऑलरेडी रस्सी से बंधे हुए थे और फिर वो रितिका को उठा लेता है और उसे बालकनी तक ले जाता है। रितिका की चीखें उस नेबरहुड में गूंजने लगती हैं। कई नेबर्स ने बताया कि वो अपने लास्ट मोमेंट में अपने छोटे भाई को याद कर रही थी, पर आकाश ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। वो जैसे ही बाउंड्री पर पहुंचता है वो हार्टलेसली रितिका को वहां से नीचे गिरा देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि रितिका जहां गिरी वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है। आकाश 11:59 पर मर्डर के मास्टरमाइंड को कॉल करके बताता है कि उसने रितिका को मार दिया है, पर विपुल इतनी देर में बाथरूम की विंडो को तोड़ चुका था और वो चिल्ला चिल्ला के नेबर्स को बुला चुका था। इसलिए ये 5 लोग एकदम वहाँ से भाग जाते हैं और फिर पुलिस इन 5 लोगों की सर्च में लग जाती है। लेकिन एक ये मिस्ट्री किलर था जो फोन पर सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता था, लेकिन पुलिस को इस मिस्ट्री किलर तक पहुँचने की पहली कड़ी मिलने वाली थी। जिस बाइक पर आकाश मर्डर करने आया था, जब उस बाइक की नंबर प्लेट को ट्रैक किया गया तो वो बाइक आशा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आशा अनिल धर की मदर थी। अनिल धर वही था जिसके साथ आकाश कुछ दिन पहले उस फ्लैट की रेकी करने गया था। पुलिस अभी भी कुछ पॉइंट आउट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब कॉल डिटेल्स निकल कर आई तो पूरा सच पुलिस के सामने आ गया। उस रात जो फोन से मर्डर को कोऑर्डिनेट कर रहा था वो थी आशा की बेटी, यानी कि अनिल धार की बहन डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर दीपाली जो विपुल की वाइफ थी। जब उसे विपुल के अफेयर का पता चला वो तब से ही रितिका को मारने का प्लान करने लगी थी और जब
जब उसे आकाश के बारे में पता चला तो वो ये जानती थी कि ये काम आकाश कर सकता है। आकाश को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 लाख रुपए भी मिले थे, पर रितिका के पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस दीपाली को अरेस्ट नहीं कर रही थी। जिस दिन मर्डर हुआ था मेरी बेटी का, उस दिन फ्लैट में ही 11:59 पर बात हुई है दीपाली और आकाश की, और सीओ मैडम के पास भी जा चुके हैं। और सीओ मैडम तो अब हमें धमकी देने लगी हैं कि क्या नाम है, जो आपको करना कर लेना, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ करिए। लेकिन फाइनली मीडिया के प्रेशर की वजह से दीपाली और उसके घर वाले जो भी इसमें इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट किया जाता है।